बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की। बाजार में हफ्ते की शुरुआत तो अच्छी हुई है, लेकिन ऊपरी स्थलों पर मुनाफा वसूली हमने आज आती हुई देखी। निफ्टी यहां पर बमुश्किल 10,800 के करीब बंद हुआ है। वहीं आज बैंक शेयरों में दबाव ज्यादा था। जहां तक यहां पर हम बैंक निफ्टी की बात करें 300 अंक नीचे बंद हुआ है, लेकिन आईटी, मेटल और एफएमसीजी शेयरों में हमने खरीदारी का रुझान देखा। लेकिन चलिए बाजार का पूरा अपडेट लेते हैं। सहयोगी सुमित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, बाजार की हाइलाइट्स के साथ बताएं कि किन शेयरों में हमने एक्शन देखा। देखिए, आज हफ्ते की शुरुआत थी, पहला दिन ठीक ठाक कारोबार होता हुआ दिखाई पड़ा शुरुआत में, लेकिन ऊपरी स्तर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जरूर आई। स्पेशली बैंक्स, एनबीएफसी स्पेस जो कि लगातार मोमेंटम में था, वहां पर प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ी। सेलेक्टिव डिफेंसिव स्पेस जैसे कि आईटी हुआ, एफएमसीजी हुआ, फार्मा हुआ, खरीदारी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। और मेटल स्पेस में भी आज खरीदारी थी, वो तो लगातार बेस मेटल के जो प्राइसेस भाग रहे हैं उसका भी इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप मिलाजुला कामकाज, लेकिन हाँ, आज के लिए पूरा जो दारोमदार था बाजार को संभालने का, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर था। करीब 50 अंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन वहां से आता हुआ दिखाई पड़ा। ओवरऑल अगर कुछ स्टॉक्स स्पेसिफिक बात की जाए तो सबसे पहले निफ्टी गेनर्स में, जहां पर टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील टॉप गेनर के तौर पर रहे। निफ्टी लूजर्स में आज पावर ग्रिड, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर आज दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप गेनर में भारत फोर्ज एक अच्छी तेजी में रहा, साथ ही साथ रैमको सीमेंट, सीईएससी और बीएचईएल कुछ और ऐसे नाम जहां पर आज के सत्र में खरीदारी आई। इसके अलावा मिड कैप लूजर्स में ग्लेनमार्क, सेल, बैंक ऑफ इंडिया के कुछ ऐसे कुछ शेयर थे जहां पर दबाव देखने को मिला। एफएनओ गेनर्स में भी आज टेक महिंद्रा का बोलबाला रहा, दिन के ऊपरी स्तरों के करीब ही ये बंद हुआ। बॉश, भारत फोर्ज और हिंडाल्को में भी खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा एफएनओ लूजर्स में डीएलएफ, ग्लेनमार्क, सेल और इक्विटास कुछ नाम जहां पर आज के सत्र में प्रेशर रहा। आईटी, फार्मा दोनों में आज खरीदारी थी, चाहे आप आईटी स्पेस से टेक महिंद्रा, एलएनटी, इन्फोटेक और एचसीएल की बात कर लें, या फिर फार्मा स्पेस से डिविस, लुपिन, लॉरस की बात कर लें, जहां पर एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा बैंकिंग में आज फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, इनमें प्रेशर आता दिखाई पड़ा। और खबरों के आधार पर जहां पर मूव था उसमें बायोकॉन एक नए लाइफ टाइम हाई पे पहुंचा। इसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट, आईआरसीटीसी और क्लेनेट केमिकल, यहां पर भी स्टॉक स्पेसिफिक मूव देखने को मिला। तो ओवरऑल एक अच्छा सेशन, लेकिन हफ्ते के पहला कारोबारी सत्र था और नतीजे अवेटेड हैं, तो नजर रखें किस तरह से आगे मार्केट मूव करता है। बिल्कुल, शुक्रिया इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए सुमित। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर ने नया शिखर बनाया है और इसके साथ ही कंपनी 12 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप पार करने वाली पहली कंपनी बन गई है। दरअसल जियो प्लेटफॉर्म में 12 हफ्ते में 13वां बड़ा निवेश आया है और कंपनी में 0.15% हिस्सा के लिए क्वालकॉम करीब 730 करोड़ का यहां पर निवेश करेगी। इस पर आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि क्वालकॉम के अनुभव से 5G विजन में मदद मिलेगी। जियो में अब तक 25.24% हिस्से के लिए करीब 1,18,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने के लिए सरकार 6 कंपनियों में ऑफर फॉर सेल लाने की तैयारी में है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जिन कंपनियों के पास मोटा कैश रिजर्व है उनके लिए शेयर बायबैक के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है। लेकिन पूरा अपडेट लेते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, बताएं यहाँ पे खबर क्या है पीसीयू ओएफएस को लेकर? देखिए, दरअसल जैसे जैसे कारोबारी साल खत्म हो रहा है, सरकार को चिंता इस बात की सता रही है कि विनिवेश का जो हमने लक्ष्य पूरा रखा है उसको कैसे पूरा किया जाए। दूसरा, सरकारी खजाने में पैसे की बहुत जरूरत है, तो स्ट्रेटेजिक सेल एक होता है विनिवेश का तरीका, लेकिन वो लंबी प्रक्रिया होती है, इसलिए सरकार अब दूसरी प्रक्रिया को अपना रही है। उनमें से एक है ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस, दूसरा है शेयर बायबैक। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बहुत जल्दी कम से कम 6 सरकारी कंपनियों में सरकार ऑफर फॉर सेल लाने वाली है। उनमें से एक कंपनी है आरसीएफ, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर। इसके लिए ऑफर फॉर सेल लाया जाएगा, सरकार अपनी 10% हिस्सेदारी बेचेगी और इसके लिए आईएमजी की बैठक पिछले हफ्ते हो चुकी है। बहुत जल्द मर्चेंट बैंकर और लीगल एडवाइजर और सेलिंग ब्रोकर की नियुक्ति की जाएगी। इसी तरह मिधानी और शिप बिल्डिंग कंपनी जो है, दोनों में ऑफर फॉर सेल सरकार लाने जा रही है। इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है और ऐसे ही 2 से 3 कंपनियां और है। दूसरा तरीका है जिस पर सरकार काफी जोरों से काम कर रही है वो है शेयर बायबैक। जो कंपनियां कैश रिच कंपनी है, जिसके पास कैश सरप्लस काफी ज्यादा है, उनमें सरकार शेयर बायबैक करेगी। जैसे एनएमडीसी हो गई या फिर ऑयल गैस सेक्टर की कंपनी हो गई, पावर सेक्टर की कंपनी हो गई। तो ऐसे करीब 6 कंपनियों की पहचान की गई है जिसमें शेयर बायबैक किया जाएगा और इसके लिए भी इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक इसी हफ्ते होने की संभावना है। शुक्रिया लक्ष्मण तमाम डिटेल्स के लिए।
रोज सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करने के आखिरी 4 दिन बचे हैं। सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो के साथ पाइए इनसाइट एनालिसिस और ट्रेडर्स के ट्रेंड्स और आज ही अपग्रेड करें। इस्तेमाल कीजिए कूपन कोड PRO365। नियम व शर्तें लागू होंगी। और आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ ही रहिए ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर। नमस्कार।